नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल रिटन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस और हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो वीडियो पे एंड तक बने रहिए। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर पहला प्रश्न है कि कौन सी नॉन मेटल है जो लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल कौन सी है जो लिक्विड होती है, लिक्विड की फॉर्म में होती है एट रूम टेम्परेचर, तो वो है आपकी ब्रोमीन। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉन मेटल लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये है आपकी ब्रोमीन है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। पहले वाले में क्वेश्चन में था कि नॉन मेटल कौन सी थी लिक्विड रूम टेम्परेचर में, तो वो थी ब्रोमीन। और मेटल कौन सी है जो दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो वो है आपकी मरकरी। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। नॉन मेटल जो लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे वो ब्रोमीन है, और मेटल जो है वो है आपकी मरकरी। मरकरी को क्विक सिल्वर के नाम से भी जानते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम पूछ सकते हैं कि क्विक क्विक सिल्वर किसे कहते हैं, तो वो है आपकी मरकरी को क्विक सिल्वर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है आपका फ्लोरीन है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है आपका 9 होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया में कितनी परसेंट नाइट्रोजन होती है। ये होती है आपकी 46%। 46% जो होती है वो नाइट्रोजन होती है किसमें, यूरिया में। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया है कि पीएच ऑफ ब्लड, तो ब्लड का पीएच होता है आपका 7.4 होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसी तरह यूनिवर्सल डोनर किस ब्लड ग्रुप को कहते हैं, तो ये कहते हैं आपके ओ ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर, यानी कि वो सभी को खून ब्लड दे सकता है। उसी तरह यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन सा ब्लड ग्रुप है, वो है आपका ए बी। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि ए बी ब्लड ग्रुप सभी से ले सकता है। जिसका भी ए बी ब्लड ग्रुप होगा वो सभी से ब्लड ले सकता है, और जिनका भी ब्लड ग्रुप ओ होगा वो डोनेट कर सकता है। इसलिए यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप ओ को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए इज मेनली स्टोर्ड इन लीवर। जो विटामिन ए होती है वो मेनली कहाँ पे स्टोर होती है, वो होती है आपकी लीवर में स्टोर होती है विटामिन ए। और विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, वो है आपका रेटिनॉल। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, ये भी पूछ सकते हैं। ये होता है नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ, जो फ्यूज वायर होती है वो किससे बनी होती है, वो बनी होती है आपकी लेड और टिन से। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, रस्टिंग ऑफ आयरन, जो लोहे को जंग लगता है वो क्या है, वो एक केमिकल चेंज है। और आपसे पूछ सकते हैं कि जब लोहे को जंग लगता है तो लोहे का जो वेट होता है वो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। तो हमेशा याद रखना कि जब लोहे को जंग लगता है तो उसका वेट जो होता है वो इंक्रीज होता है, यानी कि बढ़ता है। यानी कि लोहे का जो भार होगा वो बढ़ेगा जंग लगने से। अगले क्वेश्चन है, हिंदी लैंग्वेज के ये क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पहले में बोला गया कि सज्जन शब्द की संधि क्या होगी। तो सज्जन शब्द की संधि होगी आपकी सत प्लस जन। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। उसी तरह दिग्गज शब्द की जो संधि होगी वो होगी आपकी दिक जमा गज। ये काफी इंपॉर्टेंट है। क के नीचे हलंत लगेगा। दिग्गज की संधि होगी आपकी दिक जमा गज। ये काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। उसी तरह निष्फल शब्द की जो संधि होगी वो होगी आपकी नी, साथ में विसर्गे भी लगेंगी, प्लस फल, यानी कि निष्फल की संधि होगी नी जमा फल। और इसी तरह मनोरथ शब्द की जो संधि होगी वो होगी आपकी मन के साथ विसर्गे लगेंगी प्लस रथ। ये होगी आपकी मनोरथ शब्द की संधि। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि भरत के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, 9 है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में कि भरत के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो यह है आपकी 9 है। और रसों के संचारी भावों की संख्या कितनी है, यह है आपकी 33। रसों के संचारी भावों की संख्या आपकी 33 है। और भरत के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, वो है आपकी 9 है। अगले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कहा गया है कि केशव दास ने अलंकार तत्व को काव्य की आत्मा कहा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
फ्रेंड्स केशव दास ने आपसे पूछ सकते हैं कि किस तत्व को काव्य की आत्मा कहा, तो उन्होंने कहा था अलंकार तत्व को काव्य की आत्मा कहा था। अगला प्रश्न है अजात शत्रु में कौन सा समास है, तो अजात शत्रु शत्रु शब्द में है आपका बहुब्रीहि समास है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसी तरह लोकनायक में कौन सा समास होगा, तो इसमें होगा आपका तत्पुरुष समास लोकनायक में। अगला प्रश्न है अवनि का विलोम शब्द क्या होगा, तो अवनि शब्द का विलोम शब्द होगा आपका अंबर, और कनिष्ठ शब्द का विलोम शब्द होगा वरिष्ठ, और उसी तरह अनुग्रह का विलोम शब्द होगा आपका दंड। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवनि का विलोम शब्द आपका अंबर होगा, कनिष्ठ का वरिष्ठ होगा, और अनुग्रह का दंड होगा। अगला प्रश्न है खांसी का तत्व शब्द क्या होगा, तो खांसी का तत्व शब्द होगा आपका कास, उसी तरह घोटक का तत्व शब्द आपका घोड़ा, और बादल का तत्सम शब्द क्या होगा, ये होगा आपका घन, और सौभाग्य का जो तत्व शब्द होगा वो होगा आपका सुहाग। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खांसी का तत्व शब्द आपका कास आ गया, घोटक का तत्व शब्द होगा आपका घोड़ा, और बादल का तत्सम शब्द होगा घन, उसी तरह सौभाग्य का तत्व शब्द होगा आपका सुहाग। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है जिसके समान कोई दूसरा ना हो, ये एक वाक्यांश के लिए एक शब्द आ सकता है, जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे कहते हैं अद्वितीय। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे कहते हैं अद्वितीय। जो बहुत बोलता हो उसे कहते हैं वाचाल। और जंगल में आग लगने वाली आग को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं दावाग्नि या दावानल। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था आई थिंक पटवारी के एग्जाम में, कि जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं दावाग्नि या फिर दावानल। और जिसका आचरण अच्छा हो उसे कहते हैं सदाचार। यानी कि जिसका आचरण अच्छा होगा उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आपका सदाचार। और जो बहुत बोलता हो वो होता है वाचाल। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे कहते हैं अद्वितीय। और जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं दावाग्नि यानी कि या फिर दावानल। अगला है आपका सीज का इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन है। सीज का एंटोनिम क्या होगा, तो ये होगा आपका कंटिन्यू और ओरिजिनेट। सीज का एंटोनिम होगा कंटिन्यू और ओरिजिनेट। उसी तरह इंक्लूड का एंटोनिम होगा आपका एक्सक्लूड, और ऑफर का होगा आपका रिफ्यूज। इंक्लूड का क्या होगा, इंक्लूड का एंटोनिम होगा आपका एक्सक्लूड। एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे, काफी इंपॉर्टेंट है। उसी तरह ऑफर वर्ड का एंटोनिम होगा आपका रिफ्यूज। क्या होगा, रिफ्यूज होगा। उसके बाद नॉलेज का एंटोनिम होगा आपका इग्नोरेंस, और ब्रॉड का होगा नैरो, और कॉज का होगा इफेक्ट। ये काफी है इंपॉर्टेंट है। नॉलेज का एंटोनिम होगा इग्नोरेंस, और ब्रॉड का होगा नैरो, और कॉज का होगा आपका इफेक्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसी तरह सिनोनिम देखते हैं, बोल्ड का सिनोनिम क्या होगा, ये होगा फेयरलेस, और बिजी का होगा इंगेज्ड। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हजार्ड का होगा प्रिजम्पशन और डेंजर। किसका, हजार्ड का होगा आपका, हजार्ड वर्ड का होगा आपका प्रिजम्पशन और डेंजर। और समिट का होगा, समिट का होगा आपका, समिट का होगा आपका टॉप और पीक। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है बैनिश वर्ड का सिनोनिम होगा डिसअपियर। क्या होगा, बैनिश का डिसअपियर। और हम्बल का जो होगा वो होगा आपका मोडेस्ट और या फिर मीक। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यानी कि सबमिट का जो सिनोनिम होगा वो होगा टॉप या फिर पीक, और वैनिश का होगा डिसअपियर, और हम्बल का होगा मोडेस्ट और मीक। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने आज जनरल अवेयरनेस हिंदी और इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल रिटन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।